एलएसी विवाद पर हुई सहमति के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूस के कजान में आज होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच 5 साल बाद पहली औपचारिक मुलाकात होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि की। कजान एक्सपो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स समिट में हुए शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस के कजान में जुटे दुनिया के कई बड़े नेता। शिखर सम्मेलन से हटके होगी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। रूस से शेयर की समिट की तस्वीरें। तस्वीर में एक साथ खड़े दिखे राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी। सोशल मीडिया पर लिखा पिक ऑफ द डे। वायनाड में प्रियंका गांधी ने पर्चा भरा। मौके पर राहुल, सोनिया, खड़गे मौजूद रहे। प्रियंका गांधी का चुनावी आगाज। नॉमिनेशन से पहले रोड शो और शक्ति प्रदर्शन। वायनाड में प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा, अपने लिए पहले बार प्रचार कर रही हूं। प्रियंका गांधी की सभा में बोले राहुल गांधी। कहा, वायनाड की जनता ने हर बार प्यार दिया, उसके लिए आभारी हूं। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरदास को उतारा। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मोकेरी मैदान में। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। पंजाब और पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। पंजाब के 4 और पश्चिम बंगाल के 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। गीदड़बाहा से अमृता वारिन को मौका। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से श्यामलाल घोष कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने एक्स पर साझा की लिस्ट। प्रयागराज के फूलपुर सीट से एसपी उम्मीदवार मुज्तबा सिद्दीकी ने पर्चा भरा। कांग्रेस को दी जानी थी फूलपुर की सीट। प्रशांत किशोर ने तरारी सीट पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया। बेलागंज सीट पर अपना उम्मीदवार बदला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज। यूपी में जगह जगह लगे बधाई पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया साल 2027 का यूपी सीएम। पोस्टर में लिखा 27 का सत्ताधीश। लालू यादव ने सीएम नीतीश और गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा, दोनों के राज में कोई फर्क नहीं। गिरिराज का हरीश्वर लाल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है, इन दोनों से सब रहे। लालू यादव ने गिरिराज और प्रदीप सिंह के बयान पर पलटवार किया। कहा, हम लोगों के रहते कोई कैसे करा देगा दंगा। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, बिहार में मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो राष्ट्रीय और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा और सांसद प्रदीप सिंह पर दंगा कराने का लगाया इल्जाम। कहा, रची गई साजिश। या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए 2 समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना। कहा, सीएम महात्मा गांधी की बात करते हैं और गोडसे के वंशजों को बढ़ाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। राज्य सरकारों को गंभीरता नहीं बरतने पर लगाई फटकार। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। कहा, क्या काम कर रहे हैं अफसर। देश की राजधानी दिल्ली में गहराया प्रदूषण का संकट। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार। प्रदूषण को देखते हुए सुबह और शाम के वक्त बाहर जाने से बचने की सलाह। दिल और सांस के मरीज खास ख्याल रखें। आनंद विहार और जनकपुर इलाके में AQI 400 के पार। दिल्ली का औसत AQI 350 से ज्यादा।
दिल्ली के बवाना में 391 पहुंचा AQI, रोहिणी में 388, वजीरपुर में 387 दर्ज किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली से सटे 3 राज्यों को गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी, डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली न भेजने की अपील की। दिल्ली सरकार ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान से की अपील, कहा CNG और इलेक्ट्रिक बसों को ही दिल्ली भेजें। दिल्ली के साथ हरियाणा में खराब स्तर पर पहुंचा AQI, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोनीपत में 331 के पार पहुंचा AQI, फरीदाबाद में खराब स्तर पर AQI। डाना को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, प्रचंड रूप से ले सकता है चक्रवाती तूफान। पुरी के पास होगा चक्रवाती तूफान, डाना का लैंडफॉल 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर होगी स्पीड। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी, ओडिशा के 14 जिलों में अलर्ट। तूफान से ओडिशा की आधी आबादी प्रभावित होगी, 3000 गांव के 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में भेजने की योजना। ओडिशा और पश्चिम बंगाल भीषण चक्रवाती तूफान के लिए तैयार, हालात को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेज।